अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज का वीडियो में रिएक्शन होने वाला है, आप लोग सुनेंगे क्योंकि उनका आप लोग बयान सुनना पसंद करते हैं। सैयद आमीन कादरी का बयान होने वाला है। और फ्रेंड आज का हुजूर का बुलाने पर पेट में कैसा दर्द होता है आप लोग सुनेंगे। और फ्रेंड ओरिजिनल वीडियो का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दरख्त अल्लाह के नबी की कैसी ताज़ीम करते थे, एहतराम करते थे। अल्लामा अब्दुर रहमान जामी ने लिखा, इमाम यूसुफ नबहानी ने लिखा, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, और अल्लाह अकबर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम को हाजत दरपेश होती, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले जाते, रफ़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले जाते, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम को पेशाब या पाखाने के लिए जाना होता, तो चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर हयादार थे कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा नशीन औरतों से ज्यादा हया करते थे, कमारी औरतों से, लड़कियों से ज्यादा हुजूर हया करते थे। आकाए करीम की हया का आलम यह था कि हुजूर अलैहिस्सलाम महफिल में कभी पैर भी नहीं फैलाते थे। बताओ, जिसकी हया का आलम ये हो कि कभी महफिल में पैर भी ना फैलाएं, वो रसूल जब कभी रफ़े हाजत के लिए जाते होंगे तो उस वक्त हया का आलम क्या होगा, ये और बात है। आज दुनिया इतनी बेगैरत और बेहया हो गई कि जहां भी हाजत पेश हुई वही खड़े खड़े पेशाब कर लिया, जहां पर हाजत हुई वहीं पर बैठ गए। आज हया लोगों के दरमियान से रुखसत हो गई, आज शर्म लोगों के दरमियान से रुखसत हो गई। लेकिन आकाए करीम कवारी लड़कियों से ज्यादा हया फरमाते थे। बताएं, जो महफिल में पैर लंबे करने के लिए हया करते हो, उनकी हया की शान का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत दूर और बहुत दूर जाया करते थे। अल्लाह अकबर। लेकिन इमाम सयूती लिखते हैं, अल्लामा अब्दुर रहमान जामी लिखते हैं, जब हुजूर अलैहिस्सलाम बैठते तो बैठते वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ये मौजज़ा देखा जाता कि वहां जो दरख्त होते वो चल करके हुजूर के पास तशरीफ लाते, हुजूर के पास आते और आकर के हुजूर के सामने यूं खड़े हो जाते कि हर तरफ से पर्दा कर लिया करते थे ताकि हुजूर को कोई देख ना सके। और हुजूर अलैहिस्सलाम जब अपनी हाजत से फारिग हो जाते, हुजूर इशारा करते तो दरख्त अपनी अपनी जगहों पर चले जाया करते थे। ये शान अपने नबी की है, ये मकाम अपने नबी का है। हुजूर अलैहिस्सलाम को दरख्त भी मानते हैं, इसलिए कि हुजूर दरख्तों के भी रसूल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्तों के भी रसूल हैं। बल्कि बात एक आई रफ़े हाजत की, तो सहाबा ने यह भी रिवायत किया है कि एक जगह ऐसी थी जहां दरख्त नहीं थे, एक जगह ऐसी थी जहां दरख्त नहीं थे। उस वक्त हमने सोचा हुजूर जा रहे, लेकिन जब हुजूर रफ़े हाजत फरमाते हैं तो दरख्त आकर के पर्दा करते हैं। अब दरख्त है नहीं तो फरमाते सहाबा कि हमने ये मंजर देखा, हुजूर जहां तशरीफ ले गए छोटे छोटे पत्थर अपनी अपनी जगह से उड़ करके आते हैं और हुजूर के लिए पर्दे का इंतजाम कर देते हैं। अल्लाह के हबीब की खिदमत पत्थर करते हैं, दरख्त करते हैं। बात दरख्त की आई, एक हदीस और याद आई। एक शख्स बारगाहे रिसालत में आया और आने के बाद अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि उसने या रसूल अल्लाह नहीं कहा, इसलिए कि या रसूल अल्लाह कहना सिर्फ मोमिनों की अलामत है। उसने या रसूल अल्लाह नहीं कहा, मेरी जबान पे आदत है तो निकल गया। उसने कहा, ए मोहम्मद, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद, ये जो सामने दरख्त दिखता है, अगर इस दरख्त को आप अपने पास बुलाएं तो मैं आप पर ईमान ले आऊंगा। यानी अभी वो मुसलमान नहीं था, मोमिन नहीं था, वो ईमान लाने के लिए उसने शर्त लगाई कि अगर ये दरख्त जो नजर आते हैं अगर आपके पास बुलाने पर आ जाए तो मैं आप पर ईमान ले आऊंगा। हुजूर फरमाते हैं, तू जा और तू ही जा करके कहना, तू जा और तू ही जा करके कहना कि तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बुलाते हैं, अल्लाह के रसूल बुलाते हैं। भाई दरख्त रसूल मानेगा तो आएगा ना। हुजूर सब के रसूल है, अपने नबी सब के रसूल है।
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सबके रसूल हैं। दरख्त के पास वो काफिर गया, तवज्जो करें आप, जिसने नबी को रसूल माना, अपने नबी को नबी माना, उसके पास काफिर गया और वो काफिर जाकर के कहता है कि चल तुझे अल्लाह के रसूल बुलाते हैं। हदीस पाक में आता है दरख्त दाएं झुका, बाएं झुका, आगे झुका, पीछे झुका, और इसको बयान करने वालों ने यह कहा है कि उसने अपनी जड़ें जमीन से निकाली और चलता हुआ बारगाह रिसालत में आ गया। लेकिन इसको मैं यूं तसव्वुर करता हूं कि उसने जड़ें निकाली नहीं निकाली, ये देखने वाले और पढ़ने वाले और लिखने वाले जाने। लेकिन जब मैं ये सोचता हूं कि वो दाएं झुका, बाएं झुका, आगे झुका, पीछे झुका, तो मुझे यूं लगता है कि वो झूम रहा था। क्यों? आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम रहा था, हुजूर ने बुलाया है। हुजूर सबको थोड़ी बुलाते हैं, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे जो नबी के बुलावे पर आया, आज वो हमारी तकरीर का उन्वान बन गया। वरना अरब में दरख्तों की कोई कमी थोड़ी थी। हर दरख्त बयान नहीं किए जाते, जिनको नबी बुलाते हैं वही दरख्त तकरीरों के उन्वान बन जाते हैं, वही नातों के उन्वान बन जाते हैं। तो वो इधर झूमा उधर झूमा, क्यों? झूम रहा था, झूमता झूमता झूम रहा है। हुजूर बुला रहे हैं, आका बुला रहे हैं। दरख्त के पास कोई आंख है? नहीं है। उसके पास कोई कान है? नहीं है। लेकिन वो हुजूर को रसूल मानता है। और काफिर गया बुलाने कि चल तुझे रसूलुल्लाह बुलाते हैं। तो वो आ गया हुजूर के पास, आया, उस शख्स ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। फिर सरकार ने फरमाया जाओ, जहां खड़े थे वहीं चले जाओ। फिर वो वापस भी चला गया, आकाए करीम के फरमाने पे वापस भी चला गया। यहां रुक कर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर हुजूर के बुलावे पर एक काफिर ने दरख्त को कहा कि तुझे हुजूर बुलाते हैं, तो वो चला आया, इसलिए काबिले जिक्र बन गया, काबिले एहतराम बन गया, काबिले ताजीम बन गया। रोजाना हुजूर के कहने पे 5 मरतबा मुअज्जिन हमें बुलाता है। हम कितनी मरतबा जाते हैं, कितनी मरतबा लब्बैक कहते हैं। हमने सिर्फ रस्मी तौर पर जबान से कहना शुरू किया हम नबी के आशिक हैं, हम नबी के दीवाने हैं, हम नबी के शहदाई हैं। लेकिन आपसे पूछता हूं, दरख्त तो नबी के बुलावे पर चला जाए और सुनियो, हमें रोजाना 5 मरतबा मुअज्जिन बुला रहा है। वो अपनी मर्जी से नहीं बुला रहा है, वो अल्लाह के हुक्म से बुला रहा है, वो रसूलुल्लाह के हुक्म से बुला रहा है। फिर हम क्यों नहीं जाते? और याद रखना, अगर इज्जत चाहते हो, अल्लाह और रसूल के बुलावे पर पहुंचो। जब तक के नहीं पहुंचोगे उस वक्त तक तुम्हें इज्जत नहीं मिल सकती। आज कौम मुस्लिम जो जिल्लत की वादियों में ढकेल दिए गए हैं, जो जिल्लत की वादियों में डाल दिए गए हैं, जो जिल्लत के दलदल में गिरा दिए गए हैं, उसकी वजह यह है अल्लाह उसके रसूल की तरफ से हमें बार बार बुलाया जाता है, लेकिन हम बुलाने पर नहीं पहुंचते। हमें सिनेमा में कोई बुलाने नहीं आता, जुआ खेलने के लिए कोई बुलाने नहीं आता, शराब के लिए कोई बुलाने नहीं आता, जिना के लिए कोई बुलाने नहीं आता, अय्याशियों के लिए कोई बुलाने नहीं आता, गुनाहों के लिए कोई नहीं बुलाता। फिर भी दौड़े दौड़े चले जाते हैं। अल्लाह की तरफ तो मुअज्जिन बुला रहा है, उलमा बुला रहे हैं, खुतबा बुला रहे हैं, सुलहा बुला रहे हैं, क्यों नहीं आते? आओ अल्लाह की तरफ, फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। और याद रखना, अल्लाह की तरफ दौड़ो की हम बात तो करते हैं, फफिर्रू इलल्लाह, कुरान में भी अल्लाह ने कहा फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। तो अल्लाह की तरफ दौड़े, मशरिक में दौड़े तो अल्लाह मिलेगा, मगरिब में दौड़े तो अल्लाह मिलेगा, शिमाल में दौड़े तो अल्लाह मिलेगा, जुनूब में दौड़े तो अल्लाह मिलेगा। अल्लाह से पूछो, अल्लाह तू कहता है फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। तो मैं कहां दौड़ूं जो तू मुझे मिल जाए? तू है कहां? तू बता के है कहां? देखने वाले तो कहते हैं कि काबे में तू अल्लाहु अकबर मुक़य्यद नहीं है, अर्श पर तू मुक़य्यद नहीं है, कुर्सी पर तू मुक़य्यद नहीं है। अर्श पर जाने वाले गए तो अर्श को तुझे ढूंढता हुआ पाया। तो तू बता कि तू मिलेगा क्यों? कहा क्योंकि मैं तुझे पाना चाहता हूं। और तू कहता है फफिर्रू इलल्लाह,
की तरफ, तू समत से पाक, तू जमान से पाक, तू मकान से पाक, तो मैं तुझे कहां पाऊंगा, तू मुझे मिलेगा कहां? तो अल्लाह ने अपना पता बताया, लवाजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, मेरे महबूब के दर पे आ जा, तू मुझे वहीं पे पालेगा। इसी को अहले सुन्नत का इमाम कहता है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। पता चला खुदा उसी को मिलता है जिसको रसूल मिलते हैं, जिसको रसूल नहीं मिले उसको खुदा कभी नहीं मिलता। इसलिए कि काबा जाके भी खुदा नहीं मिलता, मस्जिद जाके भी कभी खुदा नहीं मिलता, मदरसे जाके भी कभी खुदा नहीं मिलता, किताबें पढ़ के भी कभी खुदा नहीं मिलता। कब तक? जब तक रसूल नहीं मिलता। क्योंकि खुदा फरमाता है लवाजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, कि तू मुझे जरूर पालेगा। वो भी कैसे पालेगा? गुस्से में नहीं पाएगा, जलाल में नहीं पाएगा, गजब में नहीं पाएगा। तव्वाबर रहीमा, अगर तू महबूब की चौखट पर आ गया तो मैं तुझे माफ करने वाला मिलूंगा और तुझ पे रहम करने वाला मिलूंगा। बात चल रही थी हुजूर सबके रसूल हैं। दरख्तों ने आवाज पे लब्बैक का और आ गए, क्योंकि उन्होंने मेरे नबी को अपना रसूल माना। तो फ्रेंड आप लोगों ने सारा बयान कंटिन्यू सुना। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा यार? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड ऐसा ही तकरीर और बयान सुनने के लिए। तो फ्रेंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।